हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आपने मेरे पुराने वीडियोस तो देखे होंगे, समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करता हूँ। स्ट्रगल की टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, जिसमें कि मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप वेट करते रहोगे किस्मत पे, लक पे, तो आपका कभी भी कुछ नहीं बनेगा। हो सकते किस्मत है कोई 100 में से एक की कुछ खुल भी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किस्मत पे बैठना एक अच्छी बात है। आपको लाजमी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एवरी डे वर्क यू आर फॉर यूर ड्रीम एंड नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि देखें, एक छोटे एक बंदे की आपके सामने एक कहानी लेके आता हूँ जो कि स्ट्रगल करता था। उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। एक शख्स था अमेरिका में। वो बचपन से जो है ना, सोने के बारे में काफ़ी पढ़ता था, सोने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसको नॉलेज थी। उस दौर में अमेरिका में सोने की ख़जानों के लिए अप्रूवल दिए जाते थे, लाइसेंस दिए जाते थे, और वो काफ़ी महंगे होते थे। लेकिन ये गरीब शख्स था, इसे यकीन था खुद पर कि मैं कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा। और जिस तरह इसका सोने की तरफ इसका रुझान था वो बहुत ज़्यादा था कि दिन रात हर टाइम वो यही सोचता था कि मैं एक अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की ख़जान में ढूंढ कर रहूँगा। तो उसने ये बात अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, सबके साथ शेयर की। उसने कहा कि मुझे ख़ुद पर यकीन है कि मैं अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की ख़जान में ढूंढ सकता हूँ। तो और सब ने इस पर यकीन किया। इसको पैसों के मामलात में मदद की, इसके हर नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ इसको ज़रूरत में थी इसके साथ हेल्प की उन्होंने, इसके अपनों ने, दोस्तों ने, सब ने मिलाकर। तो कुछ टाइम गुज़रा, इसने अमेरिका से वो लाइसेंस भी अप्रूवल ले लिया सोने की ख़जान का, और वो मशीनरी भी हासिल कर ली उन दोस्तों के पैसों के साथ, फैमिली के पैसों के साथ, ताकि वो अपना काम जल्दी से स्टार्ट कर सके। तो ऐसा होते ही इसने अपना जल्दी से एक अपने लिए जगह मुतमईन की, उसमें जो है ना अपना शुरू कर दिया अपना कंस्ट्रक्शन, ताकि जिस तरह अपना वो सोना निकाल सके। तो शुरू में उसको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उसको ये यकीन था कि शुरू में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आगे जाके रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस तरह करते करते उसने 6 महीने उसको कोई आसार सोने के नज़र ना आए एक जगह में। 6 महीने के बाद अचानक ही उस जगह से सोने के आसार आने शुरू हो गए, और काफ़ी बड़ी मिकदार में। जैसे ही बड़ी मिकदार में सोने के आने शुरू हो गए ना, तो उसने इंजीनियर्स बुलाए, बड़े बड़े साइंसदान मंगवाए उधर के जगह को नॉलेज और चेक करने के लिए कि वाकई यहाँ पर कितना सोना है। तो कुछ आए, उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत सोना आपको मिल सकता है। तो उसने दोबारा से और पैसे लेना शुरू किए, और फंड लेना शुरू किए, और मशीनरी बड़ी मंगवाई, और उस पर काम करना शुरू किया। तकरीबन 1 साल करने के बावजूद उसको वो अचानक सोने के आसार गायब मिले। उसके बाद उसको कोई आसार सोने के नज़र नहीं आ रहे थे 1 साल करने के बाद भी। 1 साल जैसे ही गुज़रा, उसकी हिम्मत भी टूटने लगी, और लोगों का प्रेशर उस पर बढ़ने लगा। तो उसने ये सोचा कि अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसने क्या, गिव अप कर दिया। उसने गिव अप कैसे किया? उसने अपना सोने की सारी जो मशीनरी उसने ख़रीदी थी ना, वो एक लोहार को भेज दी, जो कि वहाँ के होते हैं, जो कि जिस तरह के हर जगह के पर होते हैं, कि उसने एक ठेकेदार को सारा भेज दिया, और ख़ुद वो मशीनरी से पैसे लेके कुछ कुछ लोगों को दे गए, और ख़ुद एक साइड पे हो गया। और जिसने उससे मशीनरी ख़रीदी ना, उसने उससे ये भी ख़रीदा कि मुझे इसका लाइसेंस भी आप मेरे नाम पे कर दो, मैं आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, आपको तो ज़रूरत अब नहीं रही। तो उसने कहा ठीक है, उसने वो भी उसको दे दिया। तो जैसे ही उसने उसको दे दिया ना, उस शख्स से जिसको मिला ना, उसने दोबारा से अपनी कोशिश जारी की। उसने कहा मैं यहाँ अब सब कुछ मेरे कंट्रोल पे, अब मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने दोबारा कोशिश शुरू की। दोबारा कोशिश उसने अपने एक इंजीनियर को मंगवाए, और अपने अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदों को मंगवाया। उसने उधर चेक किया, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के सारे सिस्टम को चेक किया। तो उन्होंने फिर उसको बताया कि नहीं, यहाँ पर सोने के आसार मिल सकते हैं अगर हम थोड़ी और खुदाई करें। तो थोड़ी और खुदाई, 3 फुट खुदाई करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ख़जान वहीं पर थी, मिल गई।
और जो शख्स यहाँ से छोड़ के चला गया किसी और मुल्क पे, जिसने सब कुछ इसको दे के चला गया, उस शख्स को फिर अखबारात के ज़रिए ये मालूमात मिली कि दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी ख़ज़ान अब मिल चुकी है, उस शख्स को मिल चुकी है जिसने इसको बेच के आया था। इसके होश व आवाज़ ख़त्म हो गए। इसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मंजिल इसी तरह होती है, आपसे 3 फुट सिर्फ दूरी की होती है, लेकिन आप गिव अप कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। उस शख्स को वो एहसास कभी ज़िंदगी से नहीं जा सका। हालांकि जिस शख्स को उसने भेज दिया ना, उसके बाद उसने अपने लिए फिर पूरी ज़िंदगी एक मेहनत की, और क्या सोच के की कि नहीं, अब मेरा जो सोने की ख़ज़ान है वो मुझसे 3 फुट सिर्फ दूरी पे, मुझे मेहनत करनी है, मुझे करते रहना है। इस तरह करते करते दुनिया का वो फिर दूसरे नंबर पे अमीर भी हो गया, सिर्फ एक बात सोच के कि नहीं, मेरी मंजिल अब करीब है, मैं गिव अप नहीं करूँगा, चाहे उसको 10 साल लगे। सिर्फ उसके दिमाग में एक ही पॉइंट आ रहा था कि मैंने 3 फुट की दूरी पे अपना सोना मैंने छोड़ा है। उस बात को लेके उसने कभी गिव अप नहीं किया, और वो फिर वही लाखों डॉलर्स महीने के कमाने लग गया किसी और काम से। इंश्योरेंस के काम में वो लगा था फिर, कि जहाँ पर दूसरे इंश्योरेंस के जो मेंबर्स थे वो महीने के 100 से 200 तक करते थे, लेकिन ये शख्स 1 लाख से 2 लाख तक मेंबरों को इंश्योरेंस दे देता था, सिर्फ यही सोचकर कि मैंने 3 फुट ख़जाना को छोड़ा है, यानी मेरी मंजिल सिर्फ मुझसे 3 फुट दूर थी और मैंने उससे हार मान दी। तो उसके बाद उसने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि इंसान हमेशा अपनी मंजिल को देखता रहे, ऐसे सोचता रहे कि मुझसे मेरी मंजिल 3 फुट दूर है, बस, और कुछ भी नहीं देखना। मंजिल मुझसे 3 फुट दूर है और मेहनत करनी है। मसला आ जाता है, हार मानने का दिल करता है, फिर ये सोचो कि नहीं, मुझसे अब 3 फुट मंजिल सिर्फ दूर है। और इस तरह करते करते वो आज फिर अमीर तरीन बंदा बन गया था उस दौर का। तो सिर्फ कहने का मकसद है, गिव अप कभी भी नहीं करना। स्ट्रगल और फेलियर ये दोनों आम एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें। स्ट्रगल करेंगे फेलियर मिलेगा, स्ट्रगल करेंगे फेलियर मिलेगा, स्ट्रगल करेंगे फेलियर मिलेगा, मिलता रहेगा 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, लेकिन 41 बार हो सकता है आप विन हो जाए, और वो विन आपकी सारी फेलियर की चीज़ों को हटा लेता है। तो स्ट्रगल इसलिए बहुत लाजमी है किसी भी काम पे। गिव अप नहीं करना, हमेशा लगे रहना है, और ऐसे लगे रहना है कि दुनिया समझे आप पागल हो। कोई मसला नहीं है, जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, यही पागलों की फिर इज़्ज़त भी करती है, रिस्पेक्ट भी करती है उस टाइम पर, लेकिन उससे पहले शायद नहीं करती है। तो हमें इस कहानी से एक बड़ी अच्छी सीख मिली, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा ये ज़हन में रखें कि बस मुझसे मेरी मंजिल 3 फुट की दूरी पे। ये अगर माइंड पे आपके बैठ गया ना, तो आपसे गिव अप होगा ही नहीं, आप रुकेंगे ही नहीं। चाहे आप हार जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन आप फिर उठ खड़े होंगे कि नहीं, मुझसे मेरी मंजिल 3 फुट की दूरी पे। तो बहुत अपना ख्याल रखें। ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद।